Good morning, everyone. I am Nisha Dubey as a math teacher in Krishna Public School. Yesterday we study Indian system of numeration. Now today we start international system of numeration. Here we divide the table in four parts: ones, thousand, millions and billions. जो हमारे ये होते हैं ये ones, thousand, millions और billions, इन्हें बोलते हैं हम periods. क्या बोलते हैं इन्हें? Periods बोलते हैं हम. अब जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो ये क्या होती है? प्लेसेस. अब हमने वंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? वंस के 3 फैमिली मेंबर्स होते हैं, वंस, टेंस और 100. वंस को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 सिंगल रहता है, इसके आगे कोई ज़ीरो नहीं रहती. टेंस इसमें क्या है? टी से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 के आगे एक ज़ीरो रहता है. हंड्रेड्स इसमें हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और इसके आगे 1 के आगे 2 ज़ीरोस रहते हैं. अब जब हमारा 1000 आता है तो इसके भी क्या होते हैं? यहाँ पर 3 फैमिली मेंबर्स होते हैं. तो 1000 होता है, हम उसे टी एस से डिनोट करते हैं. इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 1 के आगे 3 होते हैं. अब क्या आता है? दूसरा इसका फैमिली मेंबर होता है 10,000. इसके 1 के आगे कितने जीरोस होते हैं? 4 जीरोस होते हैं. और इसका जो थर्ड फैमिली मेंबर होता है वो होता है 100,000. इसमें 1 के आगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस 5 होते हैं. अब ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है? इसके जो 1000 के होते हैं इसके भी 3 फैमिली मेंबर्स होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में. ऐसे मिलियन में इसमें भी क्या होते हैं? हमारे 3 फैमिली मेंबर्स होते हैं. फर्स्ट वाला मिलियन होता है, फिर 10 मिलियन होता है और फिर 100 मिलियन होता है. जो मिलियन होता है उसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होते हैं? 6 होते हैं. जब 10 मिलियन आता है तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होते हैं? हमारे 7 होते हैं. जब 100 मिलियन आता है इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं. ओके, इसमें भी क्या है? 3 फैमिली मेंबर्स होते हैं. अब यहाँ पे बिलियन है, इसके भी 3 फैमिली मेंबर हैं. अब बिलियन में नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होते हैं? 9 होते हैं. अब हमारा क्या है? 10 बिलियन, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस 10 होते हैं. और जो हमारा 100 बिलियन होता है इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस 11 होते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या है? नंबर ऑफ़ ज़ीरोस को हमें रिमेंबर करना होता है यहाँ पे कि किस में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो. Now we understand international system of numeration with the help of example. यहाँ पर हमें गिवन है, एक नंबर गिवन है 2,17,605,238 अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. अब हमें इसे क्या करना है? इसकी नेमिंग देनी है इसे इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू. अब जो हमारे यहाँ पे वंस है, वंस के कितने फैमिली मेंबर्स होते थे? हमारे 3 फैमिली मेंबर्स होते थे. तो वंस में क्या आ जाएगा? हमारा 238. अब 1000 में भी हमारे क्या फैमिली मेंबर्स हैं? इसमें 3, 605. और मिलियंस में भी कितने हैं? 179. और जो बिलियन है उसमें 2. और इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं? आफ्टर 3 डिजिट अपने राइट हैंड से कॉमा पुटअप करते हैं. अब इसकी करेंगे हम नेमिंग. तो हमारे जब नेमिंग करते हैं तो हमारा आता है 2,179,5,238. जब हमने इसे नेमिंग दी तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में? बिलियन और मिलियंस यूज़ करते हैं. यहाँ पर ये डिफ़र होता है और सिस्टमों से, मतलब इंडियन सिस्टम से ये डिफ़र है, इसमें ये चीज़ एड अप हो जाती है. यू ऑल आर अंडरस्टूड? नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू अब हम यहाँ स्टडी करनी है. क्या? प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट. ये क्या ये डिजिट की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन द नंबर सच एज वंस, टेंस, 100 एंड 1000 एक्सेट्रा. तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है हमारी डिजिट की उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, कि वो वंस पे आ रही है या टेंस पे या 100 पे या 1000 पे. जो वंस होता है, वंस के कितने फैमिली मेंबर्स होते हैं? 3 फैमिली मेंबर्स होते हैं, वंस, टेंस, 100. इसके 3 फैमिली मेंबर्स हैं. 1000 के कितने फैमिली मेंबर होते हैं? 2 फैमिली मेंबर्स होते हैं, 1000, 10,000. और यहाँ पर लाख के कितने फैमिली मेंबर होते हैं? 2 फैमिली मेंबर होते हैं, लाख, 10 लाख. और करोड़ के भी कितने होते हैं? 2 फैमिली मेंबर्स होते हैं, करोड़, 10 करोड़. जब भी हमें कोई नंबर गिवन होता है तो हम इसके थ्रू अपनी क्या करते हैं? जो हेयर वी स्टडी अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. यहाँ पे ये क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन सिस्टम के थ्रू पढ़ रहे हैं. यहाँ पे हमारा वंस में कितने? 3 फैमिली मेंबर्स हो गए, और 1000 में 2 फैमिली मेंबर, और लाख में 2, और करोड़ में भी 2 फैमिली मेंबर्स हैं. अब हमें यहाँ पे एक नंबर गिवन था, तो ये नंबर हमें गिवन है तो क्या है यहाँ पे? देखो वंस में हमें क्या है? 3, और टेंस में 4, 100 में 0, 1000 में कितना है? 6, और हमारा 10,000 में 7, लाख में 2,
और 10 लाख में 5 और करोड़ में 4 और 10 करोड़ में 3। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नंबर के प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे। तो प्लेस वैल्यू जो हमें लास्ट में 3 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 वंस है। जब ये हमारा 3 वंस है तो इसके आगे क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वंस के आगे हम कोई जीरो नहीं होती है, हमारा वंस होता है। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 देखेंगे, तो 4 क्या है हमारा, 4 टेंस में है, तो मीन्स इसके आगे क्या होगा, 4 के आगे एक ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू ऑफ 0 देखेंगे, तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 100 से वैसे, पर लेकिन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही रहती है। अभी हम किसी भी चीज़ की 0 से 0 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देन 0 ही आएगा। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 6, जो 6 है वो हमारा किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, मीन्स 6 के आगे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 किस कहाँ पर है हमारा, 10,000 प्लेस पे है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो हमारे यहाँ पे क्या है, 2 लाख है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे, 5 होंगे। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 क्या है हमारा, 10 लाख है, और 10 लाख है तो मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे यहाँ पे, 6। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 क्या है हमारा, 4 करोड़ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे, 7 है। और प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो यहाँ पे ये क्या है, 10 करोड़ है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे, 8। Here we study. First, you draw the table in your notebook, then you solve this question according to the table. अब यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन प्लेस वैल्यूज़। यहाँ पे हमें क्या स्टडी करना है कि प्लेस वैल्यूज़ में क्या रिलेशन है। अब बोले हम 10 वंस है, मीन्स इसका मतलब 1 10 है, और यहाँ पे 10 टेंस बोले तो मीन्स 100 है वो। अब यहाँ पे हमने बोला 10 100 है, तो मीन्स 1000 है, 10,000 है, मीन्स कि हमारा, अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 10,000, तो ये क्या किसके इक्वल है, 1 10,000 के। तो देखो 10,000 है तो हमारे 10 दे रखा था हमें, अब उसने बोला 1000 है, तो मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, 1000 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी हमारी, 4 हो जाएंगी। ओके, ऑल अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट देखो दे रखा है 10,000, मीन्स ये किसके इक्वल है, 1 लाख के इक्वल है, और लाख में कितने होते हैं नंबर ऑफ जीरोस, 5 होते हैं हमारे नंबर ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, 10 लाख, तो मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें दे रखा है 10 लाख, तो किसके इक्वल है, ये 1 करोड़ के इक्वल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, 7 जीरोस हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ऑल अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हमें दे रखा है 10 करोड़, तो यहाँ पे हमारा क्या 10 करोड़ दे रखा था, इसे लिखेंगे 10 करोड़, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 1 के आगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस 8 हो जाएंगे। ये इन सब में रिलेशंस होते हैं। इन दिस प्लेस वैल्यू चार्ट लेफ्ट डिजिट इज ऑलवेज 10 टाइम्स, जो हमारी लेफ्ट वाली जो डिजिट होती है हमेशा क्या होती है, 10 टाइम्स ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द न्यूमरल। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ये क्या है, वंस, मीन्स ये सिंगल रहेगा 3। अब यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ पर जो हमारी ये है इसमें हम क्या करते हैं, 10 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब इधर जाएंगे तो सारे में हम 10 के क्या करते जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। ये अपनी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो डिजिट होती हैं वो 10 टाइम्स होती है अपनी राइट हैंड साइड डिजिट से। यहाँ पे सब में 10 का मल्टीप्लिकेशन होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। here we study another type of value, this is face value। क्या है यहाँ पर, ये face value है। The face value of each digit in a number is same as the digit itself। यहाँ face value में क्या होता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, जो नंबर होता है वो एज इट इज़ रहती है। यहाँ पर face value में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो नंबर होता है वो एज इट इज़ का एज इट इज़ रहता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 3 डिजिट का, 605 है, जैसे 605 था। अब उसने हमसे 5 की फेस वैल्यू पूछेगा तो भी 5 रहेगी, 0 की पूछेगा तो 0 रहेगी, और 6 भी पूछेगा तो भी 6 एज इट इज़ रहेगी। मीन्स जो फेस वैल्यू रहती है वो सेम नंबर रहता है। यहाँ फेस वैल्यू जब हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे भी हमने टेबल इंडियन सिस्टम के थ्रू कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, वंस, 1000, लाख और करोड़।
अब यहाँ पे वंस में कितने फैमिली मेम्बर है, 3 फैमिली मेम्बर हैं। वही सेम 1000 में 2 फैमिली मेम्बर और लाख में 2 और करोड़ में भी 2 फैमिली मेम्बर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल गिवन है, देखो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल शो हो रहा है। अब यहाँ पे 6758331112 है। अब इसे हमने राइट कर लिया। अब ये फेस वैल्यू ऑफ 2 पूछते हैं। जैसे हम अपने राइट हैंड साइड से फेस वैल्यू बताना स्टार्ट करें तो फेस वैल्यू ऑफ 2 भी क्या रहेगी, 2 रहेगी एज इट इज़, और फेस वैल्यू ऑफ 1 भी क्या रहेगी, एज इट इज़ 1 रहेगी। फेस वैल्यू 1 जो अनदर 1 है जो 100 प्लेस पे है उसकी भी क्या रहेगी, 1 रहेगी। और जो फेस वैल्यू 3 की है वो भी एज इट इज़ 3 रहेगी। और जो नेक्स्ट 3 है 10,000 की प्लेस पे है वो उसकी भी 3 एज इट इज़ रहेगी। जो लाख की प्लेस पे ये 8 है उसकी भी क्या रहेगी, एज इट इज़ 8 रहेगी। और जो 10 लाख पे 5 है उसकी भी एज इट इज़ 5 रहेगी। करोड़ की प्लेस पे 7 है वो उसकी भी 7 ही रहेगी। और 10 करोड़ पर 6 है वो भी सेम रहेगी। मीन्स कि जो हमारी फेस वैल्यूज़ होती हैं वो सेम रहती हैं, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, कोई पोजीशन चेंजमेंट नहीं होती।